ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। पिछले 3 माह से जारी अभिभावकों का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। शहर के लगभग 70 निजी स्कूलों में से 42 स्कूलों के प्रवेश कक्षा में दाखिले के लिए शनिवार को चयनित नौनिहालों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें अपने बच्चे का नाम पाकर कुछ अभिभावकों के चेहरे खिल उठे तो कुछ निराश नजर आए। पिछले 3 माह से जारी अभिभावकों का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। शहर के करीब 70 निजी स्कूलों में से 42 स्कूलों के प्रवेश कक्षा में एडमिशन के लिए शनिवार को चयनित बच्चों के नामों की सूची जारी कर दी गई। ये परिणाम यानी चयनित बच्चों की सूची सुबह 6 बजे से ही तय समय के मुताबिक जारी की गई, जिसे लेकर अभिभावकों में काफ़ी उत्सुकता देखी गई। सुबह से विभिन्न स्कूलों द्वारा निर्धारित समय से पहले ही अभिभावकों का आना शुरू हो गया था। शाम 4 बजे तक स्कूलों में चयनित बच्चों की सूची जारी होती रही। कुल 9,750 सीट पर नामांकन के लिए स्कूलों द्वारा सूची जारी की गई। इस दौरान जिन अभिभावकों को अपने बच्चे का नाम चयनित सूची में मिला, उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। इसके विपरीत जैसे अभिभावक बच्चे के नाम पर सूची कहीं नहीं मिल रही थी, उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई। गौरतलब है कि विभिन्न स्कूलों में दाखिले के लिए करीब 1 लाख से अधिक फॉर्म बेचे गए। एक अभिभावकों ने 4 से 5 स्कूलों में दाखिले का आवेदन दिया था। इस बार सबसे पहले चयनित बच्चों की सूची साक्षी स्थित राजेंद्र विद्यालय द्वारा जारी की गई। स्कूल द्वारा सुबह 6 बजे ही वेबसाइट पर चयनित बच्चों की सूची अपलोड कर दी गई थी, साथ ही उसे अपने नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया था। नाम रॉबिन दिलबागी हुआ। हमने 3 से 4 स्कूलों का अपने बच्चे का वो भरा है फॉर्म, परंतु अभी 2 स्कूलों का आज ओपन हो गया रिज़ल्ट। उसमें से 2 बच्चों जो 2 स्कूलों का रिज़ल्ट ओपन हुआ है उसमें तो नहीं आया है नाम। अभी 2 का बचा है, एक बेल्डी चर्च स्कूल का भी बचा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट इसमें कोई सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। गांव की सरकार और जिले की उपायुक्त के बीच ठनी हुई है। अपने अधिकारों की मांग को लेकर जिला परिषद से लेकर पंचायत प्रतिनिधि 24 जनवरी को जिला मुख्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरने पर बैठेंगे। इन दिनों गांव की सरकार और उपायुक्त के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। जिला परिषद से लेकर पंचायत प्रतिनिधि उन पर आरोप लगा रहे हैं कि गांव की सरकार के हक और अधिकारों को पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त दबाने का प्रयास कर रही है। कई गंभीर आरोप भी पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त पर जिला परिषद से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों ने लगाए हैं। किसी तरह का हल नहीं निकलता देख थक हार कर जिला परिषद से लेकर मुखिया, उप मुखिया, उप प्रमुख वार्ड सदस्य 24 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का कार्य करेंगे। उपायुक्त महोदय कार्यालय के समक्ष सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान, हक, अधिकार के लिए 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा गया है कि पंचायत अधिनियम 177 के तहत जो भी जनप्रतिनिधियों को हक और अधिकार मिला है वो पूरी तरह से नग्न है और उस अधिकार को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग इस धरना प्रदर्शन को रखे हैं। और इस धरना प्रदर्शन में हमारे पूर्वी सिंहभूम के सभी वार्ड मेंबर से लेकर वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य सभी लोग समर्थन में। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव कमलेश शहर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कमेटी से लेकर प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब हो कि आगामी वर्ष 2024 में लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी स्तर पर तैयारियों में जुट गई है।
इसी के तहत एक बैठक का आयोजन बिष्टपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि आगामी चुनाव की तैयारियों में पार्टी अभी से जुट गई है और बैठक में मौजूद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा तमाम पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ कई तरह के कार्यक्रम तय किए जाएंगे जो आगामी दिनों में किए जाएंगे। आपके ब्लॉक में जाएंगे, पंचायत में जाने का काम करेंगे और ये कार्यक्रम जिला में नहीं होगा, इसकी शुरुआत और इसका उद्घाटन पार्टी प्रदेश कमेटी की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी का पदार्पण जमशेदपुर तिलक पुस्तकालय में हुआ है और पार्टी के सभी प्रखंड अध्यक्षों की आज बैठक है। इस बैठक के माध्यम से हम लोग 2024 के आने वाले चुनाव की तैयारी और पार्टी के द्वारा जो राहुल जी के तरफ से कार्यक्रम जो चल रहा है इसकी समीक्षा और इसके बाद जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलना है उस कार्यक्रम को किस तरीके से हर घर तक पहुंचाना है उस पर रणनीति बनाने के लिए आज की बैठक है। एमजीएम अस्पताल में कार्यरत 43 इलेक्ट्रीशियंस को पिछले 3 माह से काम के एवज में वेतन नहीं दिए गए हैं। अस्पताल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ वे इलेक्ट्रीशियंस दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित अस्पताल में काम कर रहे 47 इलेक्ट्रीशियन को 3 महीने की मजदूरी नहीं मिली है। अस्पताल का निर्माण कार्य L&T कंपनी करा रही है। इन इलेक्ट्रीशियनों का कहना है कि उन्हें तारीख पर तारीख दी जा रही है। वो लोग दूर दराज से काम करने आते हैं, कोई गालूडी से, कोई बारीडी से, लेकिन मजदूरी नहीं मिलने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी नहीं मिलने से इन इलेक्ट्रीशियनों के घर में आर्थिक तंगी खड़ी हो गई है। घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने मामले की शिकायत एमजीएम थाने में की है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुपरवाइजर अरुण का कहना है कि काम कराने वाला ठेकेदार पटना में रहता है, उसे सूचना दी गई है। कंपनी में पेमेंट आने पर सबको मजदूरी दी जाएगी। सुपरवाइजर का कहना है कि इसका खुद का 3 महीने का पेमेंट अभी बकाया है। हम लोग काम किए हैं, आशा से कि हम लोग को पेमेंट हो जाना चाहिए। इतना यहाँ इतना लड़का आदमी काम कर रहा है, किसी का टोटल कितना लड़का है यहाँ पे? हम लोग 47 लड़का। कब से काम कर रहे हैं? 2.5 महीना हो गया सर। क्या चीज काम करते हैं? इलेक्ट्रिशियन में काम करते हैं सब कोई हम लोग। कहाँ काम करते हैं? यही L&T में, L&T MGM हॉस्पिटल जो नया बन रहा है उसी में काम करते हैं हम लोग। एपीएस कंपनी में। और ठेकेदार क्या बोल रहे थे? ठेकेदार बोल रहा है कि आजकल तारीख बे तारीख देते जा रहा है, 19 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख और सब। उतना तारीख कौन सुनेगा भैया? घर कैसे चलेगा? तो आप भी किए क्या? हाँ, हम एमजीएम थाना जाके हम एमजीएम थाना में रिपोर्ट दिए हैं। अरुण सर का नाम पे उसका नंबर दिए हैं, सुभाष सर का नंबर दिए हैं। सुभाष सर को वहाँ एमजीएम थाना तक बुलाया था। अब बुला के सुभाष सर को बोला तो सुभाष सर बोला कि हम इंजीनियर है, हमको पेमेंट नहीं मिला। अरुण भैया को जब नंबर दिया है, अरुण भैया से भी थाना वाला बात किया, उसको बोला कि हम तो ठीक सुपरवाइजर है। अरुण भैया बोला, और अरुण भैया हम लोग का ठेकेदार है। यहाँ गलत बात बोल के हम लोग से काम करा लिया। इतना शब्बीर हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद नौशाद और हाजी सद्दाम की पत्नियों ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपने पतियों को बेकसूर ठहराते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। पिछले दिनों ओल्ड पुरलिया रोड में अपराधियों ने जमीन कारोबारी मोहम्मद शब्बीर को गोली मार दी थी, जहां इलाज के क्रम में मोहम्मद शब्बीर ने कोलकाता में दम तोड़ दिया था। इसी हत्याकांड को लेकर अब राजनीति की बाजार गर्म हो गई है, जहां शब्बीर के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में हत्याकांड के आरोपी छोटू बच्चा सहित कांग्रेस नेता बबलू नौशाद एवं अन्य 8 नामजद अपराधियों को आरोपी बनाया गया है, जहां पुलिस पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है, जिसमें हाजी सद्दाम शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता बबलू नौशाद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा परिवार के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर परिवार के लोग अब न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं संदर्भ में जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे बबलू नौशाद और हाजी सद्दाम की पत्नियों ने पूरे साक्ष्य के साथ अपने पतियों को बेकसूर बताया है। अफसोस है, अल्लाह ताला और उनकी फैमिली को भी अल्लाह ताला हिम्मत दे। बबलू साहब के साथ कैसा रिश्ता था? अच्छी रिश्ता था, दोनों रिलेशनशिप अच्छी थी। अभी हाल फिलहाल इनकी जो हार्ट की ऑपरेशन की वजह से 50,000 उनको दिए भी थे। बबलू साहब ने दिया था? जी हाँ, दिए थे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग ये करें कि बबलू नौशाद को अच्छी से जांच किया जाए, वो निर्दोष है और जो गुनहगार है उनको सज़ा दी जाए।
मारवाड़ी सम्मेलन का चुनाव आगामी 7 फरवरी को होना है। अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नामांकन का दौर जारी है। सिंहभूम चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। मारवाड़ी सम्मेलन का चुनाव आगामी 7 फरवरी को होना है। ऐसे में अध्यक्ष पद के दावेदारी हेतु प्रत्याशियों के नामांकन जारी है। ऐसे में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने भी अध्यक्ष पद हेतु अपनी दावेदारी पेश की है। वैसे अब तक कुल 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने भी इस दौरान अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि समाज हित के कार्यों को वो पूर्व से ही भली भांति संपन्न कराते आ रहे हैं। समाज के लोग समझदार हैं और निश्चित तौर पर वे एक बेहतर प्रत्याशी का चयन अध्यक्ष के रूप में करेंगे। सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मारवाड़ी समाज में जन्म दिया, जो एक बहुत ही गतिशील और प्रगतिशील समाज है। हमारा ये जो मारवाड़ी सम्मेलन है, ये अपने आप में एक अनूठा सम्मेलन है। इसमें किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति जो राजस्थान, हरियाणा, मालवा और उसके आसपास के क्षेत्र का रहने वाला हो, वहाँ की संस्कृति को अपनाया हुआ हो, वो मारवाड़ी सम्मेलन का सदस्य बन सकता है। और हमारे भारतवर्ष का जो संविधान है, उसमें हमारा मारवाड़ी सम्मेलन का दृश्य मिलता है, जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात करता है। हमारा मारवाड़ी सम्मेलन इस बात का पुख्ता सबूत है, क्योंकि इसका कोई भी धर्म, किसी भी जाति से कोई भी लेना देना नहीं है। चर्च स्कूल बेल्डी में ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े ही पारंपरिक तरीके से 138 बच्चों को विदाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। चर्च स्कूल बेल्डी परिसर में ग्रेजुएशन नाइट समारोह का आयोजन किया गया। पास्टर मनोज चरण की प्रारंभिक प्रार्थना के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्कूल के क्वायर द्वारा मधुर गीतों को गाया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती एस्थर महंती ने स्वागत भाषण दिया। विद्यालय के सचिव श्री सुजीत चंद्र दास, उप प्रधानाचार्य एस्थर महंती, सहसंयोजिका प्रोमिला जोशुआ एवं 12वीं की वर्ग शिक्षिकाओं द्वारा दीप प्रज्वलित की गई। इस अवसर पर अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षिकाओं के पक्ष में मनोभावों को व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में मोमबत्तियों को प्रज्वलित किया गया। वरिष्ठ सहसंयोजिका प्रोमिला जोशुआ द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। विद्यालय गान एवं राष्ट्रगान के द्वारा कार्यक्रम का समापन हुआ। Award for Best in English goes to Shaila Falak. और एक तरफ दुख भी है, खुशी इस बात की कि इतने सालों से बच्चे हमारे साथ थे और इतना सक्सेसफुल उनका जर्नी रहा है और वो आज हमारे स्कूल के बाहर कदम रखेंगे, अब एक्चुअल वर्ल्ड में कदम रखेंगे। और आशा करते हैं कि हम लोग जितने स्टाफ और जितनी टीचर्स, नॉन टीचिंग सभी स्टाफ के साथ में हम लोग उतना दे पाए हैं बच्चों को कि वो जब बाहर कदम रखे तो वो चैलेंजिंग महसूस न करें, आराम से वो अपनी ज़िंदगी बसर करे और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। तो इस बात का है कि अब इन बच्चों का हमारा साथ जो है वो खत्म हो रहा है और आगे उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी मिले और बहुत आशीष मिले। आरएमएस बालीचला हाई स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने शानदार परेड प्रस्तुत किया, साथ ही विभिन्न स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चंद्रमा जी भारत सेवा संघ सोनारी में 3 दिवसीय त्रिशूल उत्सव मनाया जा रहा है।
23 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव शनिवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भारत सेवा संघ का त्रिशूल उत्सव समारोह हाँ 21-22 जनवरी हाँ 20 तारीख को गुरुवरण हो गया हाँ झंडा उत्तोलन हो गया। आज ये शोभा यात्रा निकला आदिवासी कल्याण विभाग से हम लोग का आश्रम में सब विद्यार्थी लोग रहता है। भूमिहार महिला समाज द्वारा तुलसी भवन में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस मेले का उद्देश्य है समाज की महिलाओं में स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना। यार महिला समाज से सुधा कुमारी। आज मैं ब्रह्मर्षि भवन में दूसरी बार मेला हाट लगा रही हूँ और ऑर्गेनाइज की। हम लोग सब कुम्हार महिला समाज मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। कितनी स्टॉल लगी है? 20। क्या क्या लगा है? साड़ी का, होममेड का, पापड़, बर्री, श्रृंगार का सामान, खाने का सामान, साड़ी, कुर्ती, बेडशीट, टोटल। ऐसा प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है? अपने समाज के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना। झारखंड वासी एकता मंच द्वारा 2 वर्षों के अंतराल के बाद गोपाल मैदान में भव्य टुसु मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें उड़ीसा और बिहार से भी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच के द्वारा विशाल टुसु मेले का आयोजन किया गया। हालांकि विगत 2 वर्षों तक कोरोना काल के कारण मेला स्थगित था। इस दौरान जिले के सांसद विद्युतवरण महतो, मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो, फणींद्र महतो समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। झारखंड राज्य के अलावे उड़ीसा और बंगाल से यहाँ मेले का आनंद लेने लोग पहुँचे थे। झारखंड परंपरा से सुसज्जित नृत्य और गान का आनंद यहाँ लोगों ने लिया। इस दौरान टुसु प्रतिमा और चौड़ल की प्रतियोगिता के अलावा पारंपरिक बूढ़ी गाड़ी नाच का भी आयोजन किया गया। इन तमाम प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस मेले की शुरुआत वर्ष 2006 में तत्कालीन सांसद स्वर्गीय सुनील महतो ने की थी, जो आज तक जारी है। साल कोरोना में नहीं हो पाया और समस्त झारखंड वासी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस मंच में रांची से भी आए हैं, खूंटी से भी आए हैं, पुरुलिया से भी आए हैं, टुसु उड़ीसा से भी आए हैं, झारखंड से आए हैं। ये अपना विरासत में जो मिला है इसको बचाने के लिए सब एकत्रित होते हैं और इसको इस दिन को ही तय किया गया। इसलिए यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% डिस्काउंट ऑन एवरी फेस्टिव सीजन। Free delivery up to 2 kilometers. On the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams.
मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। निरंजन प्रसाद, कॉन्टैक्ट 9431918856 7992409201। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits,
anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में खाए।